आज का हमारा मौजूद जो है वो सेलेक्टर स्विच के बारे में है। सेलेक्टर स्विच जो है वो कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे रेगुलेटर होता है पंखे के लिए, वो भी बेसिकली सेलेक्टर स्विच की तरह का ही होता है, लेकिन सेलेक्टर स्विच के अंदर वाइंडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती, जबकि रेगुलेटर के अंदर जो है ना वाइंडिंग होती है, वहां से रेजिस्टेंस जो है क्रिएट की जाती है। सेलेक्टर स्विच सिर्फ ऐसा है जिसके जरिए सिर्फ पॉइंट जुड़ेंगे और करंट पास होगी। इसमें किसी किस्म की कोई वाइंडिंग नहीं होती, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। और हमारे काम के अंदर इसका इस्तेमाल सिर्फ विंडो एयर कंडीशनर के अंदर होता है। एक जमाना था जब स्प्लिट टाइप नए नए बनाए गए, उस वक्त उसमें भी सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में जो स्प्लिट टाइप एसी हैं उनके साथ वायर रिमोट आ गया। वायर के साथ रिमोट होता था। फिर अगला स्टेप ये हुआ कि वो वायर वाला काम खत्म हो गया, वायरलेस रिमोट आने शुरू हो गए। तो सारा कंट्रोल जो है वो रिमोट के जरिए किया गया। लेकिन जो विंडो एयर कंडीशनर हैं उनमें 98% ऐसे एयर कंडीशनर हैं जो रिमोट के जरिए नहीं चलते, बल्कि उनको ऑपरेट करना पड़ता है। उसमें दो तरह के स्विच जो इस्तेमाल किए गए हैं, एक पियानो टाइप है और एक रोटरी टाइप है। दो तरह के स्विच जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। जहां तक पियानो का तल्लक है, ये अमेरिका की चंद कंपनी है लाइक वाइट वेस्टिंग हाउस वगैरह या दूसरी जो है कुछ कंपनियों ने इस्तेमाल किया है। इसमें ऐसा है कि एक बात याद रखिएगा कि जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड एक ही होती है, जितने भी सील्ड कंप्रेसर पूरी दुनिया में। अब सील्ड जो हैं वो दो तरह के इस्तेमाल होते हैं विंडो एयर कंडीशनर के अंदर। एक तो सील्ड रेसिप्रोकेटिंग है, दूसरा सील्ड जो है रोटरी है। दोनों की एक एक स्पीड ही होगी, जबकि जो मोटर फैन मोटर इस्तेमाल की जाती है उसमें 2 या 3 स्पीडें उसके अंदर होंगी, 2 या 3, एक स्पीड नहीं होती। एक एसी तो बहुत पहले देखने में आया था, उन्होंने उसके अंदर डिमर स्विच लगा दिया था स्पीड बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने आज तक जिंदगी में वो नहीं देखा। मैंने दुनिया के जितने भी एप्लीकेशन मैन्युफैक्चर हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब पे मैंने काम किया, लेकिन मोस्टली ऐसा ही है कि उसमें सेलेक्टर स्विच ही इस्तेमाल होता है। सेलेक्टर स्विच की दो अकसाम हैं, एक पियानो टाइप है, एक रोटरी टाइप है। पियानो टाइप का इस्तेमाल जो है सिर्फ 4-5% है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी 95-96% जो है वो रोटरी टाइप ही इस्तेमाल हो रहा है। अब पियानो टाइप जो है उसको अगर हम सामने की तरफ देखें, उसके ऊपर की तरफ ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ। जब हम इसको ऑफ को दबाएंगे तो ये ऑफ वाला बटन जब प्रेस हो जाएगा नीचे की तरफ चला जाएगा, बाकी 4 बटन बाहर की तरफ आ जाएंगे। और जब हम उसको LF लिखा हुआ है लो फैन, जब उसको हम प्रेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, बाकी चारों के चारों स्विच जो हैं बटन जो है बाहर की तरफ आ जाएंगे और पंखा आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। यानी फैन मोटर की स्पीड स्लो होगी, जबकि कंप्रेसर बंद होगा। कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग का अमल होगा या हीटिंग का अमल होगा। अब जब लो फैन पे चलाते हैं, उसने सिर्फ कमरे की एयर वेलोसिटी को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, ताकि वहां बैठे हुए लोग थोड़ा सा आराम महसूस करें। जैसे आम घरों में पंखा लगा होता है, सीलिंग फैन लगा होता है या और क्लस्टर फैन वगैरह है, जब उसको चलाते हैं उसका काम एक ही है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर वेलोसिटी को बढ़ाना होता है। हमारे जिस्म जब हवा टकराती है तो हमारे जिस्म की हीट जो है एग्जॉस्ट होती है, हमें कुछ सुकून महसूस होता है। तो ऐसा होता है कि जिस वक्त हल्की सी गर्मी शुरू हुई
तो लो फैन के ऊपर रख के चला लेते हैं, तो देखने में ऐसा कि एसी चल रहा है, एक्चुअली से उसका फैन ही चल रहा होता है, कंप्रेसर नहीं चल रहा। जब मामूली सी गर्मी और इजाफा हुआ या लोग कमरे में ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं तो पंखे की रफ्तार तेज करना चाहते हैं, तो हाई फैन पे को दबाएंगे, तो हाई फैन वाला बटन जो है वो प्रेस हो जाएगा, बाकी जो चार हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से फैन की रफ्तार जब वो तेज होगी, उसके बाद जो है जब अगर हम लो कूल को दबाएंगे, लो कूल को दबाएंगे तो लो कूल को दबाने से ये होगा कि कंप्रेसर चलेगा और पंखा आहिस्ता चलेगा, फैन मोटर जो उसकी स्पीड आहिस्ता होगी तो कूलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन एयर वेलोसिटी कम होगी। जब हम उसको हाई कूल को प्रेस करेंगे तो हाई कूल को प्रेस करने से ये होगा कि पंखे की रफ्तार बढ़ जाएगी, जबकि कंप्रेसर की रफ्तार वही रहती है। उससे ये है कि वेलोसिटी बढ़ने से थोड़ी सी हमें कूलिंग ज्यादा महसूस होगी। इस तरीके से ये तरीकाकार ये है, लेकिन इसमें फैन मोटर की सिर्फ 2 स्पीडें हैं, 3 स्पीडें नहीं है। तो ऑफ के ऊपर ना कंप्रेसर चलेगा ना फैन मोटर चलेगी। लो फैन पर फैन की रफ्तार आहिस्ता होगी, हाई फैन पर फैन की रफ्तार तेज होगी, लो कूल में फैन की रफ्तार आहिस्ता होगी और कंप्रेसर चलेगा। हाई कूल जो है उसमें कंप्रेसर की रफ्तार वही रहेगी और फैन की रफ्तार थोड़ी बढ़ जाएगी। रोटरी की तरफ आते हैं। काम करने का असूल दोनों का एक ही है। जब इसको नॉब को ऑफ पे रखेंगे, ऐसे रखा ऑफ रखा हुआ है ये, तो अब ना कंप्रेसर चलेगा ना फैन मोटर चलेगी, ना कंप्रेसर चलेगा ना फैन मोटर चलेगी। मुकम्मल तौर पे एसी जो है, विंडो एसी जो है वो बंद होगा। जब हम लो फैन पे करेंगे इसको, तो वैसे ही जैसे इसका काम बताया था, पंखे की रफ्तार आहिस्ता होगी, बट कंप्रेसर विल इन ऑफ पोजिशन, कंप्रेसर बंद होगा। जब हाई फैन पे रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, पंखे की रफ्तार बढ़ जाएगी, सिर्फ एयर वेलोसिटी बढ़ेगी, एयर स्पीड बढ़ेगी, कूलिंग का अमल नहीं होगा। अगर हवा कमरे की हल्की सी ठंडी है तो ठंडक महसूस होगी, अगर गर्म है तो गर्म महसूस होगी, जो भी टेम्परेचर कमरे का होगा। तो क्योंकि कंप्रेसर जो है वो ऑफ है, इसलिए कूलिंग का अमल बिल्कुल नहीं होगा, वही वही हवा होगी जो कमरे की मौजूद है। जब हम ये महसूस करते हैं कि गर्मी बढ़ गई है और हमें कूलिंग की जरूरत है, तो तब हम इसको लो कूल पे कर लेते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो कंप्रेसर चलेगा और फैन की स्पीड जो है वो स्लो चलेगी, कमरे में कूलिंग शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, अगर कमरे में 1 2 3 आदमी बैठे हुए हैं तो लो कूल काफी है, उसमें चलाए रखें। और अगर बंदे ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, 30 35 40 50 बंदे आगे बैठ गए हैं, तो थर्मोस्टेट नहीं बढ़ाना, सिर्फ एयर वेलोसिटी बढ़ा देनी है, हाई कूल पे कर लेना है। उससे कमरे में टेम्परेचर जब सही रहेगा तो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर ये ऐसा है कि बाद सेलेक्टर स्विच ऐसे हैं जिनमें फैन जो है उसकी 3 स्पीडों को कंट्रोल किया गया है, उसमें ऑफ लिखा हुआ है, फिर आगे लो फैन है, फिर मीडियम फैन है, हाई फैन है, लो कूल है, मीडियम कूल है, हाई कूल है, ऐसे सेलेक्टर स्विच भी हैं। लेकिन ज्यादातर जो है लो कूल, लो फैन, हाई फैन, लो कूल, हाई कूल है। इसको ऐसा भी डिजाइन किया गया है सेलेक्टर स्विच जो है, जैसे पाकिस्तान में पेल का ऐसी मैन्युफैक्चर होता है, उसमें पहले ऑफ लिखा हुआ है, उसके बाद फैन है, उसके बाद लो कूल है, फिर हाई कूल है। जब फैन पे चलाते हैं तो फैन हाई स्पीड चलता है, कंप्रेसर नहीं चलता। जब उसको हम लो कूल पे करते हैं तो कंप्रेसर के साथ फैन की स्पीड आहिस्ता हो जाती है। जब उसको हम हाई कूल पे करते हैं
तो कंप्रेसर के साथ फैन की स्पीड तेज हो जाती है, ये सिलसिला होगा। जबकि जो जापानीज हैं उनमें नेशनल का एक एसी है, नेशनल जापान का, उसमें ऑफ, लो फैन, हाई फैन, लो कूल, हाई कूल, इस तरीके से ये 4 स्टेप हैं। लेकिन अगर सिलेक्टर स्विच जो है जापान का और पाकिस्तान का सिलेक्टर स्विच जो है, उन दोनों को पास रखेंगे, पीछे की साइड से बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम। जो पाकिस्तानी है उसमें भी पीछे की तरफ एक टर्मिनल एक तरफ है और 3 टर्मिनल दूसरी तरफ है। जापान का देखेंगे उसका भी एक टर्मिनल एक तरफ है और 3 टर्मिनल एक दूसरी तरफ है, लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसे ही है, एक जैसी शक्ल है, लेकिन काम करने का असूल दोनों का डिफरेंट है। उसके लिए फिर हमें काउंटेस्ट मीटर जो है उसको ओम पे रखकर जो है फिर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर पाकिस्तानी है उसमें ऑफ के अलावा 1, 2, 3 स्टेप हैं। जापानी जो है वो ऑफ के अलावा 1, 2, 3, 4 स्टेप हैं। इस तरीके से वो 4 स्टेप वाला होगा वो जापानीज जापान का होगा, और जो 3 स्टेप वाला वो जो है पाकिस्तानी। जापान वाले जितने भी एसी हैं, नेशनल का है, मित्सुबिशी का है, मित्सुबिशी डाया का है, हिटाची का है, तोशिबा का है, ये सारे जो एसी जापान के बने हुए हैं, इन तमाम में रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा कोरिया के हैं एसी बने हुए हैं, उनमें भी रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के जितने बने हुए हैं तमाम में रोटरी स्विच इस्तेमाल किया है। अमेरिका के जो बने हुए हैं उनमें 92-3% जो हैं वो रोटरी हैं और जो कम हैं वो पियानो है। लेकिन बुनियादी तौर पर काम करने का असूल एक ही है। एक और बात याद रखिएगा कि बस ये स्विच ऐसे हैं जिनके एक तरफ 1 पॉइंट है और दूसरी तरफ जो है वो 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, 5 भी हो सकते हैं। तो वो जो 1 पॉइंट है वहां पर आपने मेन की तार देनी होती है, वहां से बाकी तारें निकालनी होती है। अगर 3 पॉइंट है तो तीनों में से 2 जो हैं वो फैन मोटर में चले जाते हैं, एक कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर का एक ही पॉइंट होगा, और बाद दफा ऐसा होता है कि फैन मोटर की 3 तारें जारी होती हैं और कंप्रेसर को 1 तार जारी होती है। और उसके अलावा ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कंप्रेसर को तार जाएगी वो तार मोटी होगी, ज्यादा करंट बर्दाश्त करने वाली होगी, क्योंकि कंप्रेसर ज्यादा करंट लेता है, फैन मोटर कम करंट लेती है। फर्ज करें एक एसी जो है विंडो वो टोटल 11 एम्पेयर ले रहा है, तो 11 में से 1 एम्पेयर फैन मोटर ले रही है, 10 एम्पेयर कंप्रेसर ले रहा है। जब उसमें गैस मुकम्मल चार्ज हुई हो तो ऐसी हालत में आप इसे देख लें कि कितना फर्क है, करंट में कितना ज्यादा फर्क है। तो मोटी तार भी आपको इंडिकेट कर रही है कि इसका तल्लुक कंप्रेसर के साथ है, और जो आम तारें हैं उनका तल्लुक फैन मोटर के साथ है। इस तरीके से सेलेक्टर स्विच बुनियादी तौर पर इसलिए लगाया गया, इसलिए बेसिकली लगाया गया है कि फैन मोटर की वजह से, फैन मोटर की वजह से सेलेक्टर स्विच लगाया गया। अगर फैन मोटर की स्पीड एक ही हो तो सेलेक्टर स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट स्विच ऑन करें, कंप्रेसर भी चल पड़ा है, फैन मोटर चल पड़ेगी, फैन मोटर चल तभी कूलिंग होगी। लेकिन वहां पर सिलेक्शन की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये सिलसिला होगा। इसमें सेलेक्टर स्विच के सामने की अशकाल आपके सामने है, पियानो टाइप और रोटरी टाइप। अब इनको जब चेक करना हो कि ये सेलेक्टर स्विच जो है, जब भी किसी भी एसी का सेलेक्टर स्विच जो है उसमें खराबी हो तो उसके पीछे से ब्रेकर ऑफ करें, तारे बाहर निकाल लें, फिर सामने पैनल बोर्ड है उसको खोलें, उसके पीछे सेलेक्टर स्विच है साथ लगा हुआ उसको खोलें, बिल्कुल वैसा ही सेलेक्टर स्विच ला के लगाना है। ये ना हो कि आप उनके धोखा खा जाएं तो काम खराब हो जाएगा। तो सेलेक्टर स्विच जो है वही ला के लगा देना चाहिए।
बल्कि जो सेलेक्टर स्विच निकाला है उसको साथ ले जाएं और उसको शॉपकीपर को बताएं कि ये सेलेक्टर स्विच चाहिए और फलां कंपनी का है, मित्सुबिशी डाया का है या नेशनल का है या और कोई पेल का है, तो जिसका भी है वैसा जाके उसको दोबारा लगा देना। तो ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सेलेक्टर स्विच जो है उससे जो मोटी तार है वो जाती है थर्मोस्टेट को, थर्मोस्टेट से कॉमन को जाती है, और जो बाकी तारें हैं किसको जाएंगी, फैन मोटर। इस तरीके से जो स्पीडें हैं फैन मोटर की वो सेलेक्टर स्विच के जरिए निकलती हैं, इसलिए काम थोड़ा सा लंबा है। अगर एक ही स्पीड हो तो बहुत इजी हो जाता है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पावरफुल किस्म का एक स्विच लगा दें, जो कंप्रेसर जब ऑन करेंगे तो कंप्रेसर भी चलेगा और फैन मोटर भी चालू पड़ेगी। क्योंकि फैन मोटर जो है विंडो एसी में उसकी जो स्पीडें हैं, रफ्तारें हैं, वो 2 रफ्तारें होंगी या 3 रफ्तारें होंगी, उन रफ्तारों के मुताबिक सिलेक्टर स्विच लगा होता है। ये बात ध्यान में रखिए। कुछ सिलेक्टर स्विच ऐसे हैं जिन पर हीट और कूल दोनों हैं, उसमें कंप्रेसर चलता है और साथ अंदर हीटर लगा होता है बैक साइड पर। जहां एवेपोरेटर है, फ्लैट पर फिंस टाइप एवेपोरेटर है और ब्लोअर है, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वहां पर उसको लगाया जाता है। जब सर्दियों के दिन आएंगे, सर्दियों के दिन हैं, तो फिर कंप्रेसर बंद होगा, हीटर चल पड़ेगा। उसमें थर्मोस्टेट जो है एक तरफ नीला कलर होगा, एक तरफ रेड कलर है। अगर आप रेड कलर की तरफ करते हैं और सेलेक्टर स्विच को हीट पे करते हैं तो हीटर चल पड़ेगा, हीटर चलेगा और हीटिंग शुरू हो जाएगी, कंप्रेसर बंद होगा। लेकिन अगर आप समर के अंदर, गर्मियों के दिनों के अंदर उसको चलाते हैं तो फिर आप ये ध्यान में रखिएगा कि सेलेक्टर स्विच जो है उसको कूल पे रखना है और थर्मोस्टेट जो है उसकी नाव को, जो सब्ज कलर है जिस तरफ, ठीक है, या नीला कलर दिया हुआ है उस तरफ करेंगे, वो कूलिंग का है। यानी जो ब्लू है वो फॉर कूलिंग, रेड फॉर हीटिंग। तो ब्लू की तरफ ले आना है, लेकिन जितना ज्यादा ब्लू की तरफ आगे की तरफ करेंगे तो कंप्रेसर ज्यादा देर चलेगा, अगर कम की तरफ करें तो कम देर चलेगा। ऐसा ही हीटर जो है, अगर आप पूरा जहां पर रेड लाइन लगी हुई है, जहां पर वो ब्रॉड हो रही है, वहां तक लेके जाएंगे तो हीटर ज्यादा देर तक चलेगा, कमरे में हीटिंग ज्यादा हो जाएगी, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। क्योंकि करंट जो है या कंप्रेसर ज्यादा लेनी होती है या हीटर ज्यादा लेनी होती है। जो फैन है उसकी करंट कम होती है। तो ऐसे एसी जो हैं, जो हीट एंड कूल हैं, वो सर्दियों गर्मियों दोनों के लिए हैं, उनका सेलेक्टर स्विच जो है वो डिफरेंट होगा, उसमें बकायदा हीट लिखा होगा। लेकिन जो सादे हैं, जो सिर्फ कूलिंग के लिए हैं, उन पे हीट नहीं लिखा होगा। तो ये सिलसिला है। तो पियानो टाइप या रोटरी टाइप सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल कहाँ पर है, विंडो इग्निशन के अंदर। और अब विंडो एसी ऐसे भी आ चुके हैं जो रिमोट कंट्रोल हैं, जैसे हम स्प्लिट एसी को रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल करते हैं, इसी तरीके उसके अंदर भी कटर लगी हुई है, उसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको ऊपर भी ऑप्शन है और रिमोट के जरिए भी है। जब रिमोट के जरिए करेंगे तो वहां पर एक सेंसर लगा होगा, थर्मोस्टेट नहीं होगा। लेकिन अगर सिंपल है, रिमोट कंट्रोल के जरिए नहीं है, तो वहां पर थर्मोस्टेट लगा होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सेलेक्टर स्विच जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, अगर खराब है उसको चेक किया जा सकता है। अगर वो उसके पॉइंट आगे करंट पास ऑन नहीं कर रहे, जल गए हैं, तो उसकी जगह फिर नया लगा लेना बेहतर है, बजाय उसको खोल के उसको ऊपर एक बार लगा के साफ करने के। कुछ ट्राई भी कर लेते हैं कि चलो जिसको देखे तो आप पास ऑन नहीं हो रहा, खोला, उसकी स्ट्रिप ने साफ की, पॉइंट साफ किए, दोबारा फिर चला दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो बेहतर यही होता है कि आप उसकी जगह नया लगा लें। तो ये सेलेक्टर स्विच के बारे में है। दोनों किस्म के आपको बता दिए, रोटरी भी और पियानो भी। किसका इस्तेमाल ज्यादा है, रोटरी का, पूरी दुनिया में। अब जो है इसका मैं विंडो इग्निशन जो है उसका इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो मैं बनाता हूँ। उसमें
थर्मोस्टेट जो है और उनकी जो ओवरलोड होती है हमेशा सीरीज के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो इसके कैपेसिटर हैं वो भी सीरीज के अंदर होते हैं। विंडो एयर कंडीशनर के अंदर दो रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होंगे, वन फॉर कंप्रेसर एंड वन फॉर फैन मोटर। एक कंप्रेसर के लिए है और एक फैन मोटर के लिए है। जो छोटा कैपेसिटर है वो फैन मोटर के लिए होगा, जो बड़ा कैपेसिटर यानी ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा वो कंप्रेसर के लिए होगा। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। यानी जो विंडो एसी है उसमें बेशक रोटरी कैपेसिटर सील्ड है या पिस्टन टाइप सील्ड है, उनके दोनों के साथ रनिंग कैपेसिटर लाजमी इस्तेमाल होगा। जो फैन मोटर है उसके साथ भी रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होगा, तो दो रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होंगे। और रनिंग कैपेसिटर भी सीरीज के अंदर ही होते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर हो या रनिंग कैपेसिटर। कोई दुनिया का कैपेसिटर पैरेलल में नहीं होता, अलबत्ता आपस में पैरेलल में करके फिर उनको सीरीज में लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर पैरेलल में किसी कैपेसिटर को लगाएंगे तो कैपेसिटर तो खराब हो जाएगा। तो कैपेसिटर जो है वो हमेशा सीरीज में होगा, थर्मोस्टेट हमेशा सीरीज के अंदर होगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर हमेशा सीरीज के अंदर होगी, सेलेक्टर स्विच भी सीरीज के अंदर होगा। जो चीजें कंट्रोल करने वाली हैं या चलाने वाली हैं, तमाम चीजें जो हैं वो किस में होगी, सीरीज के अंदर होगी। जब कंप्रेसर को चलाने के लिए कंप्रेसर जो है उसकी मोटर पैरेलल में होगी और फैन मोटर की भी पैरेलल में होंगी, तभी वो दोनों चीजें चलेंगी। और वो डिपेंड करता है कि विंडो एसी जो है वो कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। अगर वो 110 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है तो 110 वोल्ट पे उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर 220 वोल्ट पर डिजाइन किया गया 220 वोल्ट पर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो विंडो एसी पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं तमाम सिंगल फेज पे होते हैं, और ये 99.9% जो है वो 220 वोल्टेज पे चलते हैं। वो ममालिक जहां पर 60 साइकिल है वहां पर 60 साइकिल का विंडो एसी इस्तेमाल किया जाएगा, और जिन ममालिक में 50 साइकिल है वहां 50 साइकिल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अमेरिका वालों ने एक एसी जॉर्क कंपनी ने तैयार किया था जो 13,500 BTU का था, यानी 1.25 टन का पूरा नहीं है। वो 110 वोल्ट पे चलता था। वो इलाके कुछ ऐसे इलाके दुनिया में थे या बैकवर्ड इलाके, ठीक है ना, जहां पर सिर्फ 110 वोल्ट ही भेजे गए हैं, तो मजबूर थे वो 110 वोल्ट का एसी लगाना। उन्होंने सिर्फ एक न्यूट्रल फेस भेज दी। 110 वोल्ट हम कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है ना 140, 135, 138, 132, 130, 128, 125, 122, 120, 118 इतने वोल्टेज होते हैं। कभी कभार 115 भी होते हैं, कभी कभार लोड हो तो 112 तक भी आ जाते हैं। तो वो एक 110 का वोल्टेज 110 वोल्टेज का एसी कहलाता है, जो 1.25 टन से छोटा है और 1 टन से बड़ा है। तो यहाँ पर सेक्टर स्विच से मैंने आपको कुछ रिलेटेड बातें बताई हैं। अब उसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपके सामने दिखाऊंगा, उसको आपने गौर करना है।